हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 की चौथी, पाँचवीं और छठवें नंबर सवाल को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, इसमें आप चौथे नंबर क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। इसमें दिया गया आकृति 6.16 में यदि यक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिगर दिया गया है। इसमें कह रहा है यक्स प्लस वाई, इसको मतलब इस कोण को और इस कोण को अगर हम ऐड करते हैं, उसके बाद डब्लू और जेड को ऐड करते हैं तो क्या होता है, दोनों बराबर आते हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। तो ए ओ बी एक रेखा कब होगी, जब यहाँ पर 180 अंश का कोण बने, मतलब कि किसी तरह हमें ये यक्स प्लस वाई का मान 180 दिखाना पड़ेगा, या फिर डब्लू प्लस जेड का मान 180, मतलब दो में से एक को हमको दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम दिखाएंगे कि हमें ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। जब ये एक रेखा होती है तो कितने अंश का कोण बनता है, ये रैखिक युग्म में 180 अंश। लेकिन इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, तो हमें इसे 180 हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना लिया है। इसमें आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें ए ओ बी एक रेखा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें इतने कोण को, मतलब कि एक्स प्लस वाई को 180 हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ये समझिए। तो 180 तो यहाँ पर हम ऐसे ही दिखा नहीं सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर ये यहाँ से घूमना स्टार्ट करे, यहाँ से, उसके बाद यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक आ जाए, तो ये कौन सा कोण बनता है, यहाँ पर संपूर्ण कोण हो जाता है। तो ये संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360। तो इसका मतलब यहाँ से अगर ये घूमना स्टार्ट करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना बनेगा, 360 बनेगा। तो उसी में इसमें दिया गया है यक्स प्लस वाई बराबर किसके है, डब्लू प्लस जेड। तो यहाँ में 360 से यक्स प्लस वाई का मान 180 मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। जो पहले दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दिया है यक्स प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, और हमें सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी एक रेखा है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो देखिए यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, ये 360 बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 360। यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण कोण। ये हो गया। अब देखिए आप, ये आपके ऊपर है, आप इसमें क्या दिखाते हैं, मतलब कि यक्स प्लस वाई का मान 180 दिखाना चाहते हैं, या फिर डब्लू प्लस जेड का मान 180 दिखाना। तो चलिए हम एक्स प्लस वाई का मान हम 180 दिखाना चाहते हैं। तो जो हमें दिखाना रहता है, मतलब एक्स प्लस वाई, तो इसको हम नहीं हटाएंगे, डब्लू प्लस जेड। तो यहाँ पर आपका दिया गया है डब्लू प्लस जेड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम एक्स प्लस वाई लिख देंगे, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बार एक्स है तो यहाँ पर 2x प्लस दो बार वाई है तो 2y इक्वल टू 360। अब देखिए दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। अब देखिए दो इधर जाएगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 180 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये दिखा दिया है कि यक्स प्लस वाई का मान 180 है। जब यक्स प्लस वाई का मान 180 है, तभी तो ये, अगर ये 180 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो रेखा गई है ए ओ बी, ये एक रैखिक युग्म होगा। तो उसी को यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यक्स प्लस वाई बराबर 180 है, इसलिए ए ओ बी एक रेखा होगी।
तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, इसमें आकृति दिया गया है और क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है आकृति 6.17 में पी ओ क्यू। यहाँ पर देखिए पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, मतलब ओ आर, देखिए ओ आर कहाँ पर, ओ आर पी क्यू पर लंब है, मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। और इसमें आगे दिया गया है किरणों ओ पी और ओ आर, ओपी और ओआर के बीच में ओएस, ये ओएस एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए। तो हमें इसको सिद्ध करना है, मतलब कि एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट इसको इस टाइप से देखकर इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें आपको समझना रहता है बस। अगर आप इसको 1-2 बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने फिगर को बना लिया है, जो इसमें दिया गया है पहले उसे यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो दिया गया है यहाँ पर हमने लिख लिया है, दिया है पी ओ क्यू क्या है, एक रेखा है, आर ओ क्यू समकोण है, मतलब कि यहाँ पर देखिए आर ओ क्यू ये 90 आपको दिख रहा होगा। सिद्ध क्या करना है, एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको चित्र में इसमें देखना पड़ेगा। एंगल आर ओ एस क्या है, तो यहाँ पर देखिए आर ओ एस मतलब ये वाला एंगल यहाँ पर जो बनेगा। उसके बाद क्यू ओ एस कहाँ पर है, तो क्यू ओ एस मतलब ये जो समकोण है और इसको मिला लें तो हमें हमारे पास क्यू ओ एस मिल जाएगा। उसके बाद पी ओ एस, तो यहाँ पर पी ओ एस ये मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्या कहा गया है, पी ओ क्यू एक रेखा है। तो यहाँ पर हम ये वाला कोण पहले लिख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल आर ओ क्यू बराबर कितना है, 90, ये दिया गया है। जब ये 90 है, इसको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये कोण को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 180। तो यही हम पहले करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस, अब देखिए पी ओ एस, तो एंगल पी ओ एस इक्वल टू 180 क्यों होगा, रैखिक युग्म लिख सकते हैं यहाँ पर आप। ये हो गया। अब देखिए ये जब रैखिक युग्म है तो यहाँ पर देखिए आर ओ क्यू और एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस कितना है, 180। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आर ओ क्यू की जगह पर हम 90 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 180। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 180 माइनस 90। अब देखिए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू कितना आएगा, 90 आएगा। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल आर ओ क्यू कितना है, 90 है, और एंगल आर ओ एस और एंगल पी ओ एस कितना है, 90 है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी दिया है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर ओ क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम साथ में लेकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ये कुछ दिख रहा है, क्यू ओ एस पी ओ एस दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आर ओ क्यू इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, तो ये आर ओ क्यू। अब देखिए यहाँ पर हमें तो आर ओ क्यू सिद्ध नहीं करना है, तो किसी न किसी तरीके से हम आर ओ क्यू को हटाने का प्रयास करेंगे। तो आर ओ क्यू को हम कैसे हटा सकते हैं, ये समझिए आप। आप ये बताइए हमें, आर ओ क्यू यहाँ पर देखिए, पहले फिगर आप देखिए, आर ओ क्यू ये दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें आर ओ क्यू नहीं प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर ओ क्यू को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल क्यू ओ एस मतलब पूरे से ये इतना जितना ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से पूरा, अगर पूरे में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं ये वाला,
तो हमें ये मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, तो वही यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एंगल ROS प्लस एंगल POS एंगल। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं, ROQ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ये बताइए। तो ROQ की जगह पर तो हम इसको भी लिख सकते हैं ROS, और SOQ मतलब कि POS इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं लिखेंगे ये समझिए। इसको हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसे हमें यहाँ पर ये मिल चुका है यहाँ पर, लेकिन हमें लाना क्या है, QoS लाना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको QoS नहीं दिख रहा है, तो QoS कहाँ पर है, QoS अगर हम QoS में से इसको माइनस कर देते हैं, मतलब सिर्फ इतना पार्ट, ये इसको माइनस कर देते हैं, तो यही तो बचेगा ना हमारे पास। तो वही यहीं पर हम इसको लिखेंगे, ROQ की जगह पर लिखेंगे एंगल QoS, माइनस क्या करेंगे, माइनस हम इसको करेंगे, देखिए QoS है तो माइनस हम करेंगे ROS, मतलब ये इतने पार्ट को माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या है, ROS है, ROS। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ROS को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ROS, माइनस से इधर आएगा प्लस, तो एंगल ROS इक्वल टू, देखिए ये एंगल QoS है तो इसको लिखा रहने दीजिए। अब देखिए ये प्लस में इसको इधर लेकर आते हैं तो माइनस एंगल POS। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमें सिद्ध करना रहता है उसे हम यहाँ पर ध्यान में रखकर, यहाँ पर हमें क्या लाना है उसे हम देखते हुए यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो देखिए ROS भी लाना है, QoS भी और POS तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ROS भी है, QoS भी है, POS भी है। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS इक्वल टू, देखिए एंगल QoS माइनस एंगल POS, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ROS, ये बटे में आएगा तो दोनों के बटे में होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको बाहर ही रहने देते हैं, तो एंगल QoS माइनस एंगल POS। तो देखिए अगर इसको हम इससे गुणा करते हैं तो इसका भी बटे होगा, इसका भी बटे होगा, तो इसलिए इसको हम कॉमन के रूप में बाहर लिख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ROS बराबर 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को बाद में सॉल्व किया करिए, पहले आप इसको समझने का प्रयास करिए कि हमें लाना क्या है और हम इसको कैसे ला सकते हैं। ये आपके ध्यान में, दिमाग में रहना चाहिए कि मतलब हमें लाना क्या है। मान लीजिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें लाना क्या है, तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये ज़रूर ध्यान में दीजिए कि हमें लाना क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 6 नंबर क्वेश्चन में इसमें यह दिया गया है कि एंगल XYZ बराबर 64 है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यदि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आए, क्योंकि इसमें फिगर नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसमें फिगर बनाने का प्रयास करिए। देखिए जब सब आप इसको एक साथ पढ़कर फिगर बनाएंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। इसमें शुरू में ही स्टार्ट में ही दिया गया है, देखो यह दिया है कि एंगल XYZ बराबर 64। तो सबसे पहले हम आगे पढ़ने से पहले हम इसको एंगल XYZ बराबर 64 बना लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको एंगल बना लिया है। एंगल XYZ बराबर कितना है, 64, मतलब 90 से कम होगा। तो यहाँ पर हमने 64 अंश का बना लिया है, तो एंगल XYZ इतना बना है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसमें क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फिगर को ड्रा करेंगे। आगे कह रहा है XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। मतलब XY को कहने का मतलब ये हुआ कि X से Y, यहाँ आपको समझना है, मतलब X से Y को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। मतलब कि फ्रेंड्स यक्स से वाई, तो इस तरफ बढ़ाया गया है, मतलब इस तरफ नहीं बढ़ाया गया। अगर इस तरफ बढ़ाया गया होता तो यहाँ पर दिया होता कि वाई से यक्स की ओर बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें कह रहा है यक्स से वाई की ओर पी तक बढ़ाया गया। तो यक्स से चलेंगे वाई
तक आएंगे, y के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो p तक बढ़ाना है, मतलब y से थोड़ा दूरी पर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये आएगा, ये p तक बढ़ाया गया है। उसके बाद आगे कह रहा है, तो आगे कह रहा है दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो फ्रेंड्स जितना हमें समझ में आया उतना हमने आकृति ड्रा कर लिया है। अब आगे जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, मतलब यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो चलिए देखते हैं जेड वाई पी है क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जेड वाई पी, तो ये आपका जो एंगल यहाँ पर दिख रहा है ये इतना जेड वाई पी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाहरी ओर, तो ये जेड वाई पी एंगल को कौन सी किरण समद्विभाजित कर रही है, वाई क्यू। तो वाई तो ये है, क्यू कहाँ पर होगा, तो ये इस टाइप से आएगा यहाँ पर। तो देखिए ये जो एंगल था जेड वाई पी, तो ये जो वाई क्यू किरण थी इसको समद्विभाजित कर दिया, मतलब कि बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको भी ए मान लेते हैं, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि वाई क्यू किरण जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यक्स हमने इसलिए माना है कि यहाँ पर देखिए यक्स ये है, वाई है, अगर यहाँ पर यक्स वाई मानते तो हो सकता है ये डाउट में हो जाते, मतलब कन्फ्यूजन आपको बनती कि यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर भी है, तो इसीलिए अलग से कुछ मान लिए कि ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। तो देखिए अब हमें आगे क्या प्रूव करना है, इसमें हमें इसमें सिद्ध करना है कि, सॉरी फ्रेंड्स इसमें सिद्ध नहीं करना है, इसमें कह रहा है कि एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू आई पी के मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें दो एंगल का मान ज्ञात करना। कहने का मतलब एक्स वाई क्यू ये 64 और ए इसको मिलाकर हमें ज्ञात करना है। उसके बाद क्यू वाई पी को ज्ञात करना है, मतलब क्यू वाई पी। तो जब हमें ए ज्ञात हो जाएगा तो हमें ये एंगल ज्ञात हो जाएगा, मतलब कि एक्स वाई क्यू भी ज्ञात हो जाएगा और क्यू वाई पी भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से आपका फिगर बन गया है। जब आप क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़कर और इसमें ड्रा करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है उसे हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। एंगल एक्स वाई जेड आपका 64 दिया गया है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। वाई क्यू किरण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, ज्ञात क्या करना है, एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है और एंगल क्यू वाई पी ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं पी वाई एक्स एक रेखा दिख रही होगी आपको। तो ये रेखे की उम्र कितने का होता है, 180 अंश का। तो यहाँ पर लिखेंगे हल पी वाई एक्स एक रेखा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, तो देखिए 64 प्लस ए इक्वल टू 180 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं रैखिक युग्म। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है। अगर आप इसको अगर लिखते 64 को क्या लिख सकते थे, एक्स वाई जेड लिखते, और ये जो ए लिखा है इसको हम क्या लिख सकते थे, जेड वाई क्यू लिख सकते थे, और यहाँ पर ये जो ए लिखे हैं इसको हम क्या लिख सकते थे, क्यू वाई पी लिखते। लेकिन उसके बाद यही स्टेप लिखना पड़ता आपको, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए चित्र तो आपका बना ही है, तो इसी में ये जो ए क्या है अगर आप चित्र में दिखाएं ए क्या है तो ये समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं दिखाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं तो ये नहीं समझ में आएगा कि आपने ए किसको माना है। ज़रूरी नहीं कि ए माने हैं तो आप भी ए मानिए, आप यहाँ पर कुछ और मान सकते हैं, बी बी सी भी कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 64 प्लस ए दो बार है तो 2a इक्वल टू 180। अब इसको इधर ले जाते हैं तो 2a इक्वल टू 180 माइनस 64। अब देखिए ये 2a, अब 180 में से 64 को माइनस करते हैं तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर कितना बचा, 7 में से 6 गया 1, और उसके बाद एक ये है, तो 116 हमारे पास बचा। अब देखिए ए का मान ज्ञात करते हैं, 116/2। तो देखिए 2 पंचे 10, यहाँ पर 16 हो गया, 2 8 16, तो ए बराबर कितना है, 58 अंश। तो देखिए ए बराबर 58 अंश आ गया। तो हमें एंगल कौन सा ज्ञात करना है, हमें एंगल ज्ञात करना था एंगल यक्स वाई क्यू। तो यक्स वाई क्यू बराबर किसके होगा, एंगल यक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू।
ये कहाँ से आया आप सोच रहे होंगे, तो यहाँ पर समझिए। देखिए, हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स वाई क्यों ज्ञात करना है। तो ये अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो हमें एक्स वाई क्यों मिल जाएगा। तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यों को दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई जेड कितना है 64 प्लस ये कितना है 58। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, तो एंगल एक्स वाई क्यों इक्वल टू ये, तो एंगल एक्स वाई क्यों बराबर इसको ऐड करते हैं। तो देखिए 6 5 11 110 118 4 122। आप अपने तरीके से इसको ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एंगल एक्स वाई क्यों आया है 122 अंश। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना था, एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी बराबर ए। तो ए कितना है आपका 58 अंश। तो यही दो आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके प्रश्नावली 6.1 थी ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे की जो प्रश्नावली है 6.2 उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।